तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है उसको मान्यता दे दी है। ठीक है, रूस ने दे दी है और रूस ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है भाई। ठीक है, तो उसने अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको एज अफगानिस्तानी की ऑफिशियल सरकार डिक्लेयर कर दिया है और मान्यता दे दी है रूस ने। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है इसके अंदर ये जो माउस से मैं कर्सर से बता रहा हूँ, ये रूस के विदेश मंत्री है। ठीक है, जो जयशंकर, इंडिया के जयशंकर जी वो विदेश मंत्री है, उनके साथ कई बार दिख चुके हैं। तो ये रूस के विदेश मंत्री है और ये अफगानिस्तान के तालिबान के बड़े नेता है। ठीक है, विदेश मंत्री है ये, विदेश मंत्री दूसरे, लेकिन ये तालिबान के एक बड़े नेता है। तो उनसे हाथ मिला रहे हैं, मतलब तालिबान को एज अफगानिस्तान की डिक्लेरेंस, अफगानिस्तान की सरकार की डिक्लेरेंस मिल चुकी है, रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। ठीक है, रूस की तरफ से। तो ये न्यूज होने वाली क्या है, क्या नहीं, डिटेल बताने वाला। क्या है तालिबान, कौन है, कब है, क्या कैसे, क्या इनका विस्तार हुआ, क्या थे, मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। हाँ, आज क्या है, आज हम आपको सामने एक बड़ी और ऐतिहासिक राजनीतिक वैश्विक खबर को लेकर आए हैं। रूस ने अफगानिस्तान में सत्ता में बैठे तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। रूस अब दुनिया का पहला राष्ट्र बन चुका है जिसने तालिबान नेतृत्व को आधिकारिक तौर पर अफगान सरकार के तौर पर स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, ये रूस जो है वो पहली कंट्री है जिसने अफगानिस्तान के तालिबान को एज अफगानिस्तान की सरकार की मान्यता दे दी है। ठीक है, और ये जितने भी, ये इस इमेज में जितने भी ये लोग हैं, ये जो पर्सन बैठे हैं, ये अफगानिस्तान के तालिबान के, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मान्यता दे दी है। और क्या है, मैं क्या नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। मामला क्या है, मैं आपको अच्छे से तालिबान क्या है पहले तो मैं आपको, तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में फिर से सत्ता पर कब्जा किया। इसके बाद से वह देश की डी फैक्टो वास्तविक सरकार के रूप में शासन कर रहे हैं रहा है। लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों ने उसे औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। ठीक है, मतलब अब मतलब रूस ने मान्यता दे दी है, मतलब अब और जितने भी छोटे मोटे देश हैं वो सब लोग भी उसको मान्यता दे देंगे। यानी अब वह उसके एक स्वतंत्र संप्रभु सरकार के रूप में स्वीकार करता है और तालिबान के प्रतिनिधि और राजनयिक प्रतिनिधि की मान्यता भी दी दे दी है। ठीक है, ये जो बीच में पर्सन खड़े हैं, ये रूस के विदेश मंत्री और आसपास में जो पर्सन खड़े हैं, ये दोनों, ये अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के तालिबान के नेता हैं। ठीक है, बड़े वाले। तालिबान के प्रतिनिधियों को राजनीतिक प्रतिनिधियों की मान्यता दे दी गई है। कौन सा अधिकारी ऐसा निर्णय लिया लेता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। रूसी विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने यह घोषणा की है कि जिसमें रूस ने तालिबान के राजदूत गुल हसन को मान्यता दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मान्यता दी जा रही है एज अ कंट्री की, अफगानिस्तान कंट्री की सरकार के रूप में तालिबान को। इस मान्यता का ऐतिहासिक महत्व क्या है, पहले आपको तालिबान शासन को अब तक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला कोई भी देश नहीं था। रूस अब सबसे पहला देश बन गया जिसने यह कदम उठाया है। पहली बार राजनयिक संबंध क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री हैं है। ठीक है, पहली बार राजनयिक संबंध है। रूस ने तालिबान शासन के राजनयिक प्रतिनिधि को मान्यता देकर द्विपक्षीय राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के मार्ग को औपचारिक रूप से खोल दिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह याद रखने योग्य है कि 1979 से 1989 के दौरान रूस, तत्कालिक सोवियत संघ ने पहले अफगानिस्तान में ब्रिज जैसे संघर्ष का सामना किया था। मतलब पहले जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनके साथ रूस की भी लड़ाई हो चुकी है। मतलब रूस हार के चला गया था, छोड़ के चला गया था युद्ध। ठीक है, हार गया था, तालिबान से रूस हार गया था, इतना बड़ा देश। ठीक है, और अमेरिका भी हारा था और रूस भी हारा था। ठीक है, लेकिन आज वही रूस तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है। यह समय और रणनीति की एक पूरी राजनीतिक कथा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता, इसके अंदर मतलब एक बात तो इससे डिक्लेयर हो गई है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी देश ना तो परमानेंट दोस्त होता है ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। ठीक है, तो ये चीज देखने लायक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा होता है कि कोई भी देश किसी भी देश का पर ना तो परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। ठीक है, एक वक्त था जब रूस भी उसको हटाना चाहता था तालिबान को, लेकिन
अब मान्यता इसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। मान्यता देने का उद्देश्य रूस का मंतव्य क्या, रूस के मन में क्या चल रहा है जिसकी वजह से रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार की मान्यता दी थी। रूस ने इस कदम के पीछे कुछ कई वजह बताई, जैसे क्षेत्रीय स्थिरता, वहां पर स्थिरता बनी रहे। रूस ने इस कदम के पीछे वजह बताई है, जैसे क्षेत्रीय स्थिरता। रूस का कहना है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाए तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सहयोग और कूटनीतिक संबंध क्या है, रूस चाहता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि और यातायात जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिले। और आतंकवाद रोधी प्रयास क्या है, मैं आपको बात, आतंकवाद को रोक कैसे सकते हैं इसकी वजह से। रूस ने तालिबान को आतंकवाद से लड़ने के लिए एक सहयोगी बताया, खासकर आईएस के खिलाफ संघर्ष को समर्थन देने के संदर्भ में। ठीक है, आईएस एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों, ये तो रशिया के विदेश मंत्री और ये अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को कम करना क्या है, तालिबान शासन पिछले 4 वर्षों से कूटनीतिक रूप से अलग थलग रहा है। रूस का कदम इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ा और मान्यता दिलाने का प्रयास माना जा रहा है। इस निर्णय का वैश्विक राजनीतिक पर प्रभाव क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। रूस ने खुद को एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया, वो तो मान रहे हैं भाई, क्योंकि रूस ने इतने टाइम से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, उसके पास उसके ऊपर इतने सारे अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं रूस के ऊपर, फिर भी वो डट के खड़ा है, डट के लड़ाई कर रहा है। और उसके बीच में अफगानिस्तान के तालिबान को एज ए कंट्री की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, जो कठिन भू राजनीतिक चुनौतियों में भी बड़ा कठिन कूटनीतिक निर्णय ले सकता है। इससे इससे रूस और तालिबान के बीच सुरक्षा, व्यापार और राजनीतिक संवाद और अधिक सुदृढ़ हो सकते हैं। तालिबान के लिए क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तालिबान के पास अब एक बड़ा समर्थक देश है जिसने इसे वैश्विक स्तर मान्यता दी है। यह मान्यता साथ ही साथ अन्य देशों को तालिबान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने पर दबाव बना सकती है। भारत के लिए क्या, भारत ने अब तक तालिबान शासन को पूर्ण मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग और कूटनीतिक संपर्क जारी है। भारत ने अफगानिस्तान में मान्यता सॉरी अफगान सॉरी भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के जरिए तालिबान प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखा है। इसी वजह से देखो, कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है, वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जो तालिबान के जो विदेश मंत्री थे, वो अभी मैंने दिखाया था ना आपको। ठीक है, वो कुछ टाइम पहले भारत आए थे, उनकी भारत में एम्बेसी है, वहां पर आए थे, भारत में आए थे कुछ टाइम पहले। ठीक है, और उन्होंने भारत की जो प्राइवेट कंपनीज है उनको इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आकर अपना काम करें, और यहाँ के लोगों को भी, अफगानिस्तान के लोगों को भी, जिससे रोजगार मिल सके। ठीक है, तो वो आए थे इस वक्त। और यूएस और पश्चिमी देशों, यूएस मतलब अमेरिका और पश्चिमी देशों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकियों तथा यूरोपीय देशों ने इस कदम को बेहद नजदीकी से देखा है, और कुछ ने इसे तालिबान की मानवीय नीति विरोधी प्रकृति का समर्थन जैसी आलोचना के रूप में लिया। तालिबान को लेकर पश्चिमी देशों का रुख अभी भी सावधान और प्रतिबद्ध है, जैसे कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ी चिंताएं। ठीक है, ठीक है, और आलोचना और विवाद क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में हालांकि रूस ने तालिबान को मान्यता दी है, इसके खिलाफ भी कई आलोचना है, जैसे मानवाधिकार चुनौतियां। बहुत से मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि तालिबान शासन महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे मान्यता देना एक ऐसे कृत्यों और वैश्विक मान्यता देना है। ऐसे कृत्य मतलब जैसे काम करते हैं, जैसे वहां पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे। ठीक है, उनके इनकी अफगानिस्तान में लेडीज को लेकर, तो उनके ऊपर बोल रहे हैं जो यूएस की तरफ के लोग हैं, यूएस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि इससे आतंकवादी संगठनों को भी राजनीतिक बढ़ावा मिल सकता है, और वैश्विक सुरक्षा को जोखिम हो सकता है। ये रियल हो सकता है, मान्यता है, क्योंकि ये जो तालिबान का जो तालिबान का जो तालिबान को जिसने स्टेब्लिश किया था, वो थी अमेरिका। ठीक है, फिर अब तालिबान ने जाकर अमेरिका में ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा आपने। ओसामा बिन लादेन तालिबान का एक आदमी था, उसने तो देश में कुछ गुट थे उनके खिलाफ लड़ा, उनको उड़ाया और अपने शासन किया। फिर
तालिबान के जो ओसामा बिन लादेन को इनको बताया रूस मतलब सीक्रेट एजेंसी ने बताया कि अमेरिका तुम्हारे देश को खत्म करना चाहता है और तुम्हारे हाथों से खत्म करवाना चाहता है। जब ओसामा बिन लादेन को ये बात पता चली तो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की प्लेन को हाईजैक किया था, ठीक है, और अमेरिका की एक बिल्डिंग में जाकर घुसा दिया था, फोड़ दिया था ले जाकर। वो उस हाईजैक करके उसी प्लेन को उसकी अमेरिका की एक बिल्डिंग में ठोक दिया था। तो अभी तक का अमेरिका के इतिहास में वो सबसे बड़ा हमला माना जाता है जो तालिबान के ही एक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है। क्योंकि उसको बाद पहले तो इनको तालिबान के जो लोग थे इनको इन्हीं के लोगों के खिलाफ लड़ाया गया और फिर उसको पता चला अफगानिस्तान के लोगों को और इनको ओसामा बिन लादेन और को पता चला कि ये अमेरिका हमको ही खत्म करना चाहता है। तो ओसामा बिन लादेन ने उन्हीं की बिल्डिंग में जाकर बम फोड़ दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है अमेरिकी की हिस्ट्री का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को वो मैंने आपको बता दिया। और भविष्य के परिदृश्य क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना। क्या अन्य देश तालिबान को मान्यता देंगे? रूस के कदम के बाद अन्य देशों के लिए यह कठिन निर्णय बन गया है। कोई देश अभी आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा नहीं कर चुका है। तालिबान संयुक्त राष्ट्र संबंध क्या है? अभी तक तालिबान को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र अभी भी अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में पुरानी सरकार के प्रतिनिधि को मान्यता देता है। क्षेत्रीय शांति और राजनीतिक इस मान्यता का असर लंबे समय तक चलेगा, जिसमें अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति और दक्षिण एशिया की सुरक्षा समीकरण दोनों शामिल हो गए। रूस ने तालिबान शासित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देकर इतिहास में पहला बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। इससे कूटनीतिक, व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा प्रभाव पड़ा। इस कदम की प्रशंसा भी हो रही है और आलोचना भी, खासकर मानवाधिकार और सुरक्षा के नजरिए से। भविष्य में संभव है कि विश्व राजनीति में तालिबान की स्थिति को लेकर और बदलाव आए। और मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्या है। यानी ये जैसे तालिबान के लोग हैं और जब अमेरिका तालिबान को छोड़ के गया था, अफगानिस्तान को छोड़ के गया था, तब अमेरिका में बाइडन हुआ करता था राष्ट्रपति। तो हुआ हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो सैनिक थे, अमेरिका के जो सैनिक अफगानिस्तान थे उनके पास जो बंदूकें थी वो बंदूकों को क्या किया, वो अमेरिका में छोड़ अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए। तो तब फिर बाद में कुछ टाइम के बाद में ये ट्रम्प शासन में आया, ट्रम्प राष्ट्रपति बना। ट्रम्प राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प अफगानिस्तान के लोगों को बोल रहा है कि हमारे जो सैनिक तुम्हारे पास हथियार छोड़ के गए थे वो हथियार हमें वापस लौटा। अफगानिस्तान कह रहा है हम नहीं लौटाएंगे ठीक है। वो ऐसा चलता रहता है भाई, ठीक है, हम नहीं लौटाएंगे ऐसा कह रहा है वो तो सोचने लायक चीज है, ठीक है। ठीक है। तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 1994 में अफगानिस्तान में हुई थी। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना था। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। उस दौरान इसने कड़े धार्मिक नियम लागू किए, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रतिबंध। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 2001 में तालिबान शासन को सत्ता से हटाया, लेकिन अमेरिका ने हटाया था, ठीक है। लेकिन 2021 में में अमेरिका और नाटो सेनाओं की आपसी के बाद तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस समय से वह डी फैक्टो वास्तविक सरकार के रूप में कार्य कर कार्यरत था, लेकिन अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे मान्यता नहीं दी थी। ठीक है, मतलब है ना, आप लोग सोच रहे हो जैसे कि बहुत सारे जो नाटो कंट्री, कितनी सारी नाटो कंट्रीज वो उसने अफगानिस्तान पे उसने और अमेरिका भी एक अमेरिका ने और नाटो कंट्रीज ने इस अफगानिस्तान पर अटैक किया। इतनी सारी कंट्रीज और अफगानिस्तान के कुछ गिने चुने, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी मुझे नहीं लगता। इन लोगों ने इतना सारी कंट्रीज को हरा दिया, देख लो। इनकी टेक्निक थी गोरिल्ला टेक्निक। छुप छुप के ये लोग उन नाटो के और अमेरिका सैनिकों को उड़ाया करते थे, बंदूक से गोलियां चलाया करते थे उनके ऊपर, ठीक है। तो उनको खत्म कर दिया थे। गोरिल्ला टेक्निक बोलते हैं उसको, ठीक है। छुप छुप के उड़ाया जाता है लोगों को। वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, उड़ाने ही बोलता हूँ मैं हर बार, ठीक है। रूस ने 3 जुलाई 2025 की घोषणा की वह तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देता है। रूस ने तालिबान के प्रतिनिधि गुल हसन को राजनयिक पदाधिकारी के रूप में मान्यता दी। यह कदम रूस के तालिबान के बीच कूटनीतिक संबंधों को औपचारिक रूप से स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है। तो ये थी आज की न्यूज। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये एक तरह से अमेरिका के द्वारा स्टेबलाइज किया गया एक संगठन था
है ना? ये तालिबान, लेकिन ये तालिबान तेजाब बन गया अमेरिका के लिए। वो जो प्लेन हाईजैक किया था ओसामा बिन लादेन ने, उसी की अमेरिका की में उसमें जाकर उसने वो फोड़ दिया, बिल्डिंग में जाकर वो एरोप्लेन फोड़ दिया। तो वो अटैक सबसे हिस्टोरिक अटैक माना जाता है। तो उसके बाद लेकिन वो अफगानिस्तान में जो नहीं मरा था, ठीक है, जो ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं मरा था। अफगानिस्तान में तो कोई, हाँ, मार ही नहीं सकता वो उसे, क्योंकि अफगानिस्तान गोरिल्ला टेक्निक के हिसाब से। लेकिन अब ओसामा बिन लादेन की जान गई थी पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में गई थी वो। अफगानिस्तान में था था अफगानिस्तान में काम किया, लेकिन वो जिस वक्त उसकी जान गई वो उस वक्त अब पाकिस्तान में था। तो वहां पर जान गई थी वो। अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है उसी ने ऑपरेशन चलाया था, उससे जान ले ली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी, टाटा बाय।